सायो को जाता है तो इसमें एक्टिव लो का भी सिग्नल होती है, ACT LOW, और ACT हाई का भी सिग्नल होता है। वो डिपेंड करता है, आपको पता करना। तो अगर ये वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं शिवम कुमार, RST टेक्नो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पावर सीक्वेंस ऑन बोर्ड लाइव। हम लोग देखेंगे किस किस जगह पे पावर सीक्वेंस पे कितने कितने वोल्टेज चेक किया जाता है। सिर्फ आपको वीडियो देख के फॉलो करके आप अगर ये मदरबोर्ड या ये लैपटॉप आता है तो आप आराम से इसे रिपेयर कर सकते हैं। लैपटॉप है डेल लैटिट्यूड और मॉडल नंबर है E5450। और ये मदरबोर्ड का पिक्चर है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। डेल का लैटिट्यूड 5450। और इसमें जो पावर सीक्वेंस है 1 से लेके 19 तक है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप का जो लैपटॉप है, अगर पावर रेल से अगर इशू है और इसे टेस्ट करके चेक करके आप कहाँ पे प्रॉब्लम है वो आप आराम से फॉल्ट को फाइंडिंग कर सकते हैं। तो ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है ये मैं सीक्वेंस दिखा देता हूँ, उसके बाद किस किस जगह पे आपको चेक करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे है प्लस पीवी बैट। यहाँ पे पावर बैट की बात किया है, जो डीसी बैट आउट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे 19 वोल्ट आएगा। ये हमारा CLR पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं और इसका टेस्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। ACAB इन, ये पावर का सिग्नल है ACAB इन। उसके बाद 3.3 वोल्ट ऑलवेज। उसके बाद PCH DP पावर ओके, 3.3 वोल्ट SPI। उसके बाद SIO SLP सस हैश की सिग्नल, PCS RSM रिसेट हैश और पावर बटन। ये बिफोर पावर बटन यहाँ तक आपको चेक करने पड़ेंगे। अगर आप इस मदरबोर्ड को चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट में आपको इसे चेक करना होगा। फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और उसके बाद आ रहा है आपका पावर बटन। बिफोर पावर बटन आपको इतने वोल्टेजेस को चेक करना है। बिना पावर बटन दबाए ही आप डीसी मशीन से अगर ट्रेसिंग कर रहे हैं तो डीसी मशीन में डीसी के 19 वोल्ट या 19.5 वोल्ट रख के, और जब आप कनेक्टर पे इंजेक्ट करते हैं, वोल्टेज इंसर्ट करते हैं, तो ये सारे वोल्टेजेस मिलने चाहिए। ये पावर सिग्नल है। उसके बाद पावर बटन प्रेस करने के बाद जो सिग्नल आउट होता है वो SLP_S5 हैश, SLP_S4 हैश, SLP_S3 हैश और लैन की ये सिग्नल, इतने सारे आपको चेक करने पड़ेंगे। उसके बाद सीपीयू के लिए जो वोल्टेजेस बनते हैं, बैकएंड वोल्टेजेस बोल सकते हैं, कोर वोल्टेजेस बोलते हैं, जीपीयू का वोल्टेजेस जो बनता है वो सारे इस जगह से स्टार्ट हो जाता है। ये तीनों सिग्नल से सस्पी का जितने भी वोल्टेजेस होते हैं, रिक्वायरमेंट होता है सस्पेंडेड का वोल्टेज, वो सारे यहाँ तक बन जाते हैं। उसके बाद VCC/ST का पावर गुड, VCC कोर ये प्रोसेसर की सप्लाई है। फिर सीपीयू का जो है पावर गुड कंप्लीट होता है, फिर रीसेट होता है। उसके बाद लास्ट में जो सिग्नल होता है PLT रीसेट, आपको पता ही है, प्लेटफॉर्म रीसेट। ये पूरे मदरबोर्ड में जब पावर रेल यानी कि पावर बन जाता है, 100% ओके होता है, तब जाके आपका ये सिग्नल आउट होता है। और लास्ट में जो सिग्नल आउट होता है रैम के लिए, जो सीपीयू के द्वारा पिन नंबर 30 पे जाता है DDR3 में, वो है DRM रीसेट हैश। तो ये हमारा पावर सीक्वेंस है इस मदरबोर्ड का, और इससे मिलता जुलता बहुत सारे लैपटॉप का ये पावर सीक्वेंस है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि टेस्टिंग पॉइंट की आपको कहाँ कहाँ पे, अगर आप वोल्टेजेस चेक कर रहे हो और कहाँ कहाँ पे चेक करने से आपका जो है लैपटॉप का प्रॉब्लम जो है सो आपको मिल जाएगा, या फिर प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने देखा कि इस जगह पे इतने इतने सारे जगहों पे जो है वोल्टेजेस को चेक करना है। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपको 19 वोल्ट चेक करना है। ध्यान दो, अगर आपका 19 वोल्ट बन रहा है तो वोल्टेज सेक्शन ओके है और ये आउटपुट होके यहाँ पे आपको आ रहा है। अगर ये यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आपको बैक जाना है और वोल्टेज सेक्शन को चेक करना है कि हमारा वोल्टेज सेक्शन में कहाँ पे। वोल्टेज सेक्शन ओके होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट है वो आता है AC AV इन का, जो अभी हम लोग ने देखा सर पे AC भी इन है।
और ये हमारा किस एरिया में है, एसी एवी इन, यहाँ पे आप देखिए। ओके, तो ये आपका एसी एवी इन इस रजिस्टर पे। नेक्स्ट जो सिग्नल है हमारा, ये एसी एवी इन है, जो चार्जिंग आईसी से आउट होके एसआईओ को जाता है। तो इसमें एक्टिव लो का भी सिग्नल होती है, ए सी टी एल ओ डब्ल्यू, और ए सी टी हाई का भी सिग्नल होता है। वो डिपेंड करता है, आपको पता करना है। तो अगर ये हाई का लॉजिक होगा तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, और ये एसआईओ को जाता है। तो सेकंड नंबर पे हमने चेक किया कि एसी ईवी इन बन रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं बन रहा है तो ये आपको चार्जिंग आईसी पे काम करना है। नेक्स्ट हमारा जो है टेस्टिंग पॉइंट, वो थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको चेक करना है 3.3 वोल्ट, और इसी के चेक करने के दौरान आपको जो है सो 5 वोल्ट भी चेक करना है, और 3.3